Good morning, students. Welcome to my YouTube channel. Today we will discuss about flower. Okay? फ्लावर हम लोग पढ़ेंगे. ठीक है, तो फ्लावर होता क्या है? सबसे पहले ये जानते हैं. प्लांट में, फ्लावरिंग प्लांट में जो है फ्लावर की इम्पोर्टेंस क्या क्या चीज़ें होती हैं, फ्लावर क्यों इम्पोर्टेंट होता है, ये चीज़ें जो है फ्लावर के कौन कौन से पार्ट होते हैं, एसेसरी पार्ट, नेसेसरी पार्ट, ये क्या होते हैं, मेल पार्ट और फीमेल पार्ट क्या क्या चीज़ें होती हैं, फ्लावर कैसे अटैच होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग आज फ्लावर के बारे में स्टडी करेंगे. तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे फ्लावर की डेफिनेशन क्या होती है. तो आप ये जानिए, फ्लावर इज अ लिमिटेड ग्रोथ ऑफ शूट. It is modified stem having condensed node and internode. Okay? फ्लावर क्या होता है? ये एक लिमिटेड ग्रोथ होता है. आप शूट का लिमिटेड ग्रोथ होता है, या दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं इट इज अ मॉडिफाइड स्टेम. स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है. हैविंग क्या करता है? ये कंडेंस नोड एंड इंटर नोड. जो नोड होते हैं और इंटर नोड जो होते हैं वो कंडेंस हो जाते हैं. या आप सिंपल लैंग्वेज में समझिए, फ्लावर इज अ मॉडिफाइड कंडेंस शूट. ठीक, मॉडिफाइड कंडेंस शूट. इतनी चीज क्लियर हुई. इसके बाद हम लोग अब इसमें देखते हैं फ्लावर में क्या क्या चीजें होती हैं. ये आप डायग्राम में दिया है, इसमें देखिए फ्लावर में. फ्लावर में आप जब देखते हो, कोई फ्लावर देखते हो, फ्लावर में आप क्या क्या चीजें देखते हो, ऑब्जर्व कैसे करते हो. मान लीजिए हम लोग कोई एक गुड़हल का फ्लावर देखते हैं, तो गुड़हल में आप करोला देखते हो, कैलिस देखते हो, सिंपली ऑब्जर्व कर लेते हो. ठीक है, जो ग्रीन पार्ट उसका होता है वो कैलिस होता है, उसके नीचे छोटा सा ग्रीन स्ट्रक्चर होता है, उसको इसी कैलिस बोलते हैं. हेलमस लगा होता है, उसमें स्टामेन होते हैं, स्टाइल होती है, ओवरी होती है, स्टिग्मा होते हैं, वो सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं. तो इसी चीजें को हम लोग फ्लावर में स्टडी करेंगे. ठीक है, ये हमने फ्लावर का डायग्राम बनाया है. देखिए यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं. फ्लावर में हम लोग क्या क्या चीजें पढ़ते हैं. ये देखिए स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ओव्यूल, ये हो गया. ठीक, इसका आप करोला पढ़ते हैं, इसके आप एंथर पढ़ते हैं, एंथर में हम लोग फिलामेंट पढ़ते हैं. ठीक, और कैलिक्स पढ़ते हैं. और फ्लावर जहाँ पे लगा होता है, जिससे अटैच होता है, तो उसको बोलते हैं थैलमस. और ये थैलमस धीरे पतला हो जाता है, थ्रेड-लाइक हो जाता है, तो ये बनाता हुआ जो है ये पेडिसिल बनाता है. पेडिसिल जिससे ये आप देखिए गुड़हल का फूल होता है कि जो है छोटा सा ये ऐसे जो है ये यहाँ से इतना बड़ा छोटा सा ये लगा होता है, यहाँ से ये फ्लावर इसी के ऊपर ऐसे लगे होते हैं. इसको बोलते हैं पेडिसिल. पेडिसिल इसको बोलते हैं. और इसी पेडिसिल के पास में लगा होता है ब्रैड. किसी किसी फ्लावर में ब्रैड होता है, किसी किसी में नहीं होता. पेडिसिल भी किसी किसी में होता है, किसी किसी में नहीं होता. तो इसके बेसिस पर हम लोग पढ़ेंगे कौन से फ्लावर पेडिसिलेट होते हैं, कौन से फ्लावर सिसाइल होते हैं. ठीक है, इसके बाद ब्रैड पढ़ेंगे. ब्रैड के अकॉर्डिंग हम लोग फ्लावर पढ़ेंगे. ब्रैक्टिएट, पी ब्रैक्टिएट, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे. और थैलमस, थैलमस का दूसरा नाम भी जो है रिसेप्टिकल्स. ठीक, यहाँ पे देखिए ये सारी चीजें हमने डायग्राम में बताया. अब इसको जो हम लोग फ्लावर को हमने बोला क्या है, फ्लावर इज अ लिमिटेड ग्रोथ ऑफ शूट. ठीक, एंड इट इज मॉडिफाइड स्टेम हैविंग कंडेंस नोड एंड इंटरनोड. जो आप देखिए फिंगर में देखिए, ये यहाँ पे जो लाइनें दिख रही है जो है नोड है, और ये बीच में इंटरनोड होगा. तो यही इंटरनोड नोड से ही सारी चीजें एराइज होगी. एंथर होगा, एंथर एराइज हो सकता है, करोला भी निकल सकता है, कैलिक्स भी निकल सकता है. कोई चीज इंटर नोड से कोई चीज एराइज नहीं होती. मान लो इस फ्लावर को हमने ऐसे ये बना एकदम फूल आपको दिख रहा है, लेकिन इस फ्लावर को हम लोग थोड़ा सा बड़ा करके देखते हैं. ठीक है, तो ऑब्जर्व करते हैं. कभी कभी आप कोई फ्लावर देखते होंगे तो फ्लावर थोड़ा सा बड़ा दिखता होगा, थोड़ा सा वो अजीब टाइप का दिखता होगा. ठीक है, थोड़ा सा उसके सारे पार्ट दूर दूर दिखाई देते हैं. जैसे कैलिक्स दूर दिखेगा, करोला दूर दिखेगा, लाइक इस तरह से दिखता होगा. ठीक है, इसी फ्लावर को हमने यहाँ पे इलाबोरेट कर दिया है. ठीक, तो यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे सारी चीजें कंडेंस होंगी. ठीक है, लेकिन यहाँ पे इन सारी चीजों को हमने इलाव जो है इंक्रीज कर दिया, बढ़ा दिया. ठीक, तो इसमें देखिए यहाँ पे ये नोड है, और ये भी नोड है, ये भी नोड है, ये भी नोड है, और इस नोड के बीच में इंटर नोड है. ठीक, ये इंटरनोड, ये इंटरनोड, ये इंटरनोड. अब आप देखिए इस फ्लावर में जो चीजें एराइज हो रही हैं,
एंथर देख लीजिए, ओवरी देख लीजिए, करोला देख लीजिए, कैलिक्स देख लीजिए। ये सारी चीजें आप देख रहे होंगे कि ये इंटर नोड से ही एराइज होती है, इंटर नोड से कहीं भी एराइज नहीं होती। ठीक, इंटर नोड से कहीं से एराइज नहीं होती। तो यहाँ से नोड पे ऊपर देखिए, यहाँ से हमने ओवरी, ठीक है, यहाँ देखिए ओवरी नोड से निकली हुई, ऊपर ओवरी दिखेगी। इसके जस्ट बाद दूसरे नोड से आप देखिए एंथर निकला, एंथर फिलामेंट या इसे बोलते हैं स्टेमिना, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। ठीक, और इसमें जब ओवरी में पढ़ोगे तो ऊपर पढ़ते स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ओव्यूल पढ़ोगे, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। ठीक, ये दोनों होते हैं नेसेसरी पार्ट ऑफ प्लांट। यही दोनों पार्ट जो है प्लांट के रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। बाकी जो पार्ट होते हैं वो एसेसरी पार्ट होते हैं। इसी बेसिस पर हम पढ़ेंगे एसेसरी पार्ट और नेसेसरी पार्ट ऑफ प्लांट, ये भी पढ़ेंगे आगे। ठीक, इतनी बातें क्लियर हुई। नेक्स्ट, इसके बाद यहाँ से हमने देखेंगे कि ओवरी एराइज होती है, स्टेमेन एराइज होता है या एंथर एराइज होता है। इसके बाद नेक्स्ट नोड से आप देखिए, नेक्स्ट नोड से आप देखिए करोला। करोला आपने देखा होगा, गुड़हल का जो रेड कलर का पंखुड़ी होती है उसको करोला बोलते हैं, और उसकी यूनिट होती है पेटल होती है। ये बातें क्लियर हुई, करोला। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट जो है हम देखते हैं जहाँ से फ्लावर एराइज होता है एकदम बेस पे, वहाँ पे छोटे छोटे ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, उसको बोलते हैं कैलिक्स। या आप देखो जो फ्लावर आप देखिए, गुड़हल का फ्लावर देखिए, उसके किनारे किनारे एराइज होते हैं ग्रीन कलर के, ठीक है, घेरे रहते हैं उसको, उस रेड कलर के बेस पार्ट को, उसी को बोलते हैं कैलिक्स। ठीक, और उसी के नीचे कहीं कहीं पे किसी प्लांट में मिलता है एपिकैलिक्स, वो भी गुड़हल में आपको दिखेगा। ठीक है, तो कैलिक्स यहाँ पे कैलिक्स की यूनिट होती है सेपल। उसके बाद जहाँ से फ्लावर अटैच होते हैं उसको बोलते हैं थैलमस या रिसेप्टर्स। ठीक, इसी थैलमस के नीचे थोड़ा सा आप आएंगे तो वहाँ पे आपको मिलेगा ब्रेड, किसी किसी में ब्रेड प्रेजेंट होती है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, लीफी, लेकिन लीफ नहीं होते, बस वो उसकी तरह से दिखाई देते हैं। ठीक है, ये चीजें जैसे आप इसको देखेंगे उसमें आप जो है पी में, ठीक है, ये चीजें। इसके बाद थोड़ा आप नीचे आएंगे तो वहाँ पे पेडिसिल, पेडिसिल जो होता है वो ब्रांच से अटैच होता है। ठीक है, पेडिसिल, ठीक है, कुछ में पेडिसिल प्रेजेंट होता है, पेडिसिल लॉन्ग होता है, कुछ में फ्लावर डायरेक्ट एकदम जो है बेस में पेडिसिल एक्शन होता है, तो वो सेसाइल प्लांट। ठीक है, और जिसमें पेडिसिल प्रेजेंट होता है उसको पेडिसिल प्लांट बोलते हैं। इसके बाद इतनी चीजें क्लियर हुई। अब आप यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे ये ओवरी हो गया और ये जो है आप यहाँ पे मेल पार्ट एंथर हो गया। इन दोनों के बीच में जो इंटर नोड है इसको गाइनेंड्रोप बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि गाइनोसियम यहाँ से एराइज होता है। ठीक है, गाइनेंड्रोप, ठीक है, क्योंकि आप फीमेल पार्ट में पढ़ोगे तो गाइनोसियम, ठीक है, उसी को गाइनेंड्रोप। इसके बाद यहाँ पे आप आओगे तो यहाँ पे एंथर आ जाएगा, इसको एंथ्रोपोर बोलते हैं। इसके बाद यहाँ पे आप आओगे तो यहाँ पे इसको एंथ्रोपोर बोलते हैं। ओके, इतनी चीजें हमको पढ़नी। इसके बाद हम ओके नेक्स्ट आप लोग पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ फ्लावर। ठीक, पार्ट्स ऑफ फ्लावर में हम लोग क्या क्या चीजें पढ़ेंगे, एसेसरी पार्ट है, नेसेसरी पार्ट। एसेसरी पार्ट जो है वो पार्ट होते हैं जो फ्लावर के रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, बस ये थोड़ा सा अट्रैक्शन के लिए होते हैं, इंसेक्ट पॉलिनेशन में हेल्प कराने के लिए होते हैं और अदर फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक, तो एसेसरी पार्ट में हम लोग क्या क्या चीजें पढ़ते हैं, कैलिक्स एंड करोला। ठीक, अब कैलिक्स और करोला की यूनिट क्या होती है, कैलिक्स की यूनिट होती है सेपल एंड करोला की यूनिट होती है पेटल। और सिंबल क्या होता है कि सेपल को कैसे जो है सिंबलाइज करेंगे और जो है करोला को सी से करते हैं। ओके, नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ते हैं नेसेसरी पार्ट। नेसेसरी पार्ट या आप कह सकते हो इसी को रिप्रोडक्टिव पार्ट, क्योंकि ये रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। इसमें एंडोसियम और गाइनोसियम होते हैं। एंडोसियम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है और गाइनोसियम जो होता है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। एंडोसियम जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था एंथर, फिलामेंट, ये चीजें थी, और गाइनोसियम में जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ओव्यूल, इतनी चीजें। ठीक, तो एंडोसियम की यूनिट क्या होती है, स्टेमेन, और इसका सिंबल होता है ए। ठीक, ये चीजें जब आपको फैमिली वगैरह पढ़ाई जाएगी तो जब फ्लोरल फार्मूला पढ़ाया जाएगा तो वहाँ पे ये सारी चीजें यूज की जाती है, K5, C4, A3 या G के लाइन अंडरलाइन किया जाता है या ऊपर लाइन रहता
आपको बताई जाएगी। ठीक, तो एंडोसियम होता है, एंडोसियम की यूनिट क्या होती है स्टैमेन और इसका सिंबल होता है ए। ठीक, इसके बाद गायनोसियम ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है जिसकी यूनिट होती है कार्पल या पिस्टिल। ठीक है, जैसे बोलते हैं पिस्टिलेट फ्लावर। ठीक है, पिस्टिलेट फ्लावर होता है जिसमें फीमेल पार्ट भी प्रेजेंट होते हैं तो उसको पिस्टिलेट फ्लावर बोलते हैं। या कहीं कहीं लिखा था स्टामिनेट फ्लावर जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट होता है उसको स्टामिनेट फ्लावर बोलते हैं। इतनी चीजें क्लियर हुई। यहाँ पे स्टामिनेट आप याद रखिएगा, कार्पेल या पिस्टिल या पिस्टिलेट फ्लावर बोल रहे हैं तो उसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ही प्रेजेंट। ओके, और कभी कभी आप देखिए जो है कैरिक्स और करोला दोनों सेम दिखेंगे, उसमें आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कौन सा करोला है कौन सा कैरिक्स है। तो ये केसेस मोस्टली पाए जाते हैं मोनो पार्ट में प्रेजेंट होते हैं। वही हमने लिखा है यहाँ पे देखिए, इफ कैरिक्स एंड करोला जस्ट लाइक सेम देन इट इज नोन एज पेरियन। जब कैरिक्स और करोला दोनों सेम दिखेंगे, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं पेरियन बोलते हैं। और पेरियन की यूनिट होती है टेपल, और इसको पी से सिंबलाइज करते हैं। ओके, इतनी चीजें हम लोग को इसमें पढ़नी पार्ट्स ऑफ फ्लावर। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फ्लावर के और भी जो है क्या यूनिसेक्सुअल फ्लावर, बाइसेक्सुअल फ्लावर कौन कौन से होते हैं। ठीक, तो उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर। ओके, नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे यूनिसेक्सुअल फ्लावर एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो फ्लावर हैविंग यूनिट, फ्लावर क्या क्या रखते हैं उनके जो है, अगर यूनिसेक्सुअल होगा तो उसमें क्या क्या चीजें होंगी, बाइसेक्सुअल होगा तो उसमें क्या क्या चीजें होंगी। यहाँ पे देखिए फ्लावर हैविंग अगर ए एंड जी बोथ पार्ट, फ्लावर अगर एंडोसियम और गायनोसियम दोनों पार्ट रखता है, ठीक है, तो उसको बाइसेक्सुअल फ्लावर बोलेंगे। ओके, इफ अगर फ्लावर एंडोसियम और गायनोसियम में ओनली वन इज प्रेजेंट, या तो एंडोसियम हो या गायनोसियम हो, दोनों में से एक ही प्रेजेंट हो, उसको यूनिसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं। अब यूनिसेक्सुअल में भी आप देख लीजिए स्टामिनेट फ्लावर कौन से होते हैं और पिस्टिलेट फ्लावर कौन कौन से होते हैं। इफ एंड्रोसियम इज प्रेजेंट, हमने सैंपल लिखा है तो इफ एंड्रोसियम इज प्रेजेंट दैट इज स्टामिनेट फ्लावर, इफ गायनोसियम इज प्रेजेंट दैट इज पिस्टिलेट फ्लावर होंगे। ओके, नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे मोनोइसियस प्लांट एंड डायोइसियस प्लांट क्या क्या होते हैं। मोनोइसियस प्लांट और मोनोइसियस एंड डायोइसियस प्लांट्स हम लोग पढ़ेंगे। ओके, मोनोइसियस एंड डायोइसियस प्लांट के बारे में स्टडी करेंगे। तो इसमें क्या होगा, मोनोइसियस प्लांट और डायोइसियस प्लांट कौन कौन से होते हैं, ये एंडोसियम और गायनोसियम की प्रेजेंस पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए एंडोसियम एंड गायनोसियम प्रेजेंट ऑन सेम प्लांट, एक ही प्लांट पर प्रेजेंट होते हैं एंडोसियम और गायनोसियम दोनों। ठीक है, दोनों मेल फीमेल और मेल दोनों पार्ट है एक ही प्लांट पे प्रेजेंट होते हैं, उसको मोनोइसियस प्लांट बोलते हैं। ओके, मोनोइसियस हैविंग यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर होंगे। ठीक है, यहाँ हमने देखिए फ्लावर का डायग्राम बनाया है, तो फ्लावर में देखिए कहीं पे एंडोसियम है, कहीं पे गायनोसियम है और कहीं पे दोनों चीजें प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यूनिसेक्सुअल भी फ्लावर है और बाइसेक्सुअल भी फ्लावर है। ओके, इतनी चीजें हम लोग को पढ़नी है। ठीक, नेक्स्ट पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्या होते हैं डायोइसियस प्लांट होते हैं। डायोइसियस में एंडोसियम एंड गायनोसियम प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट्स, डिफरेंट अलग अलग प्लांट्स पे होंगे, इसमें मेल और फीमेल पार्ट अलग अलग प्लांट पे होंगे, उसको डायोइसियस प्लांट्स बोलते हैं। इसमें क्या होता है हैविंग यूनिसेक्सुअल फ्लावर ओनली, ये आपको याद रखना है, इसमें एक ही रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट होगा। यहाँ पे देखिए एक ही प्लांट पे दोनों हो जाएगा, यूनिसेक्सुअल फ्लावर और बाइसेक्सुअल फ्लावर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे ओनली यूनिसेक्सुअल फ्लावर होंगे। ठीक है, यहाँ देखिए ए है एंडोसियम 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 दूसरे प्लांट पे, दूसरे प्लांट पे गायनोसियम है गायनोसियम। ये बातें क्लियर हुई कि ये चीजें हम लोग पढ़ते हैं मोनोइसियस एंड डायोइसियस प्लांट। क्लियर, मोनोइसियस प्लांट एंडोसियम एंड गायनोसियम present on same plant, ठीक है, that is monoecious plant, and dioecious is present on different plant, that is dioecious plant. Dioecious plant में जो फ्लावर होंगे ओनली यूनिसेक्सुअल होंगे, मोनोइसियस प्लांट में फ्लावर होंगे यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल दोनों हो सकते हैं, स्टामिनेट भी हो सकते हैं और पिस्टिलेट भी हो सकते हैं।
ठीक है, ये चीज। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लावर ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री के बेसिस पर फ्लावर कितने टाइप के होते हैं। तो सिमेट्री आप जानते हो, किसी फ्लावर को जो है इक्वल हाफ में डिवाइड करना, ठीक है। तो इसमें हम लोग पढ़ते हैं एसिमेट्रिकल और सिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल नाम से क्या आपको लग रहा है, एसिमेट्रिकल इसमें सिमेट्री एब्सेंट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फ्लावर कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट बाय वर्टिकल प्लेन, ठीक है। वर्टिकल प्लेन से काटने पर फ्लावर दो इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं होगा, जो डिवाइड नहीं होगा उसको एसिमेट्रिकल में रखा जाएगा, या वो एसिमेट्री, जिसमें सिमेट्री एब्सेंट होगी। इसके बाद सिमेट्री में हम लोग आएंगे, तो सिमेट्री में आप कह सकते हो सिमेट्री प्रोजेक्ट कैन बी डिवाइडेड, यानी फ्लावर को हम लोग जो टू आइडेंटिकल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं। मोर देन 2 में भी हो सकते हैं, या 2 से ज्यादा में भी कर सकते हैं। इसमें फर्स्ट हम लोग पढ़ते हैं एक्टिनोमॉर्फिक, सेकंड पढ़ते हैं जाइगोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक को हम लोग बोलते हैं रेडियल सिमेट्री भी बोल सकते हैं, जाइगोमॉर्फिक को हम लोग बाइलेटरल सिमेट्री भी बोल सकते हैं। अब एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर क्या होते हैं, फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स बाय एनी वर्टिकल प्लेन, मतलब फ्लावर को किसी भी वर्टिकल प्लेन से आप काटिए, वो टू आइडेंटिकल हाफ में डिवाइड होते जाएंगे, ठीक है, या हो जाएंगे, ठीक, टू आइडेंटिकल हाफ। इसका एग्जांपल है मस्टर्ड या मोस्ट ऑफ द फ्लावर जो होते हैं, ठीक है, और इसको ये सिंबल देते हैं, ठीक है, ये सिंबल देते हैं, ठीक। इसके बाद जाइगोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक को दूसरा नाम बोलते हैं बाइलेटरल सिमेट्री। इसमें क्या होता है, फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट बाय ओनली वन वर्टिकल प्लेन। फ्लावर को एक ही वर्टिकल प्लेन से अगर काटा जाएगा तभी ये दो बराबर भागों में डिवाइड होगा। अगर मोर देन 1 जो है, अगर एक से ज्यादा वर्टिकल प्लेन से काटा जाएगा तो ये तो टू आइडेंटिकल हाफ में डिवाइड नहीं होगा। इसका एग्जांपल है पायसम, मटर, ठीक है, और इसका सिंबल होता है ये परसेंट का जैसे बनता है, उस तरह से ये देते हैं, ओके। इतनी चीजें हम लोग फ्लावर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो फ्लावर में हमने क्या क्या पढ़ा, फ्लावर में हम लोगों ने पढ़ा पार्ट्स ऑफ फ्लावर पढ़ लिए, ठीक है। ब्रैक्टिएट, ई ब्रैक्टिएट पढ़ लिए, जिसमें ब्रैक्ट प्रेजेंट होते हैं उसको ब्रैक्टिएट फ्लावर बोलते हैं, जिसमें ब्रैक्ट एब्सेंट होते हैं उसको ई ब्रैक्टिएट बोलते हैं। इसके बाद पेडिसिलेट फ्लावर, जिसमें पेडिसिल प्रेजेंट होते हैं उसको पेडिसिल फ्लावर बोलते हैं, जिसमें पेडिसिल एब्सेंट होते हैं उसको जो है हम लोग सेसाइल फ्लावर बोलते हैं। इतनी चीजें क्लियर हुई। इसके बाद मोनोइसियस एंड डायोइसियस प्लांट हम लोगों ने पढ़ा, ये चीजें पढ़ लिया। मोनोइसियस क्या होते हैं, मोनोइसियस में जो होता है एंड्रोसियम एंड गायनोसियम, बोथ रिप्रोडक्टिव पार्ट आर प्रेजेंट, दैट इज मोनोइसियस प्लांट। मोनोइसियस प्लांट में जो होते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर दोनों होंगे। डायोइसियस प्लांट में क्या होता है, डायोइसिस में जो है आप कह सकते हो कि या उसमें ओनली जो है एक ही होगा, या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा, ठीक है, एक ही प्रेजेंट होगा। और इसमें फ्लावर जो होंगे, ठीक है, ओनली यूनिसेक्सुअल फ्लावर ही प्रेजेंट होते हैं। इतनी बातें क्लियर हुई। तो इतना हम लोगों को फ्लावर में पढ़ना है, ठीक। बाकी चीजें हम लोग इन प्रोसेस वगैरह बाद में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ओके। आशा करते हैं आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ओके।